आज उत्तरायणी पर चक्राता विधानसभा के हरिपुर हरिघाट में जीएसआर फाउंडेशन द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रारंभ की गई। कथा से पूर्व कथा व्यास फाउंडेशन के सदस्य व क्षेत्र के महिलाओं द्वारा बाड़वाला के शिव मंदिर से हरिपुर हरिघाट तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में विकासनगर विधानसभा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह भी सम्मिलित हुए। यात्रा के पश्चात विधि विधान के साथ कथा व्यास विपिन उनियाल द्वारा कथा प्रारंभ की गई। कथा में बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तों की भीड़ मौजूद रही। आपको बता दें कि कथा विराम दिवस 20 जनवरी 2024 रखा गया है। वहीं जीएसआर फाउंडेशन के अध्यक्ष का कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम यमुना किनारे ही सुनाई गई थी। हम और आप भाग्यशाली हैं कि मां यमुना के तट पर इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज जो हमारा इस आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है, आज सुबह हमारी 11 बजे से शिव मंदिर बाड़वाला से कलश यात्रा रही, सफल कलश यात्रा रही। उसके बाद यहाँ पे कथा वाचन आज 14 तारीख से हो रहा है, क्योंकि आज से सूर्य उत्तरायण है और ये कथा हमारी 20 तारीख तक कंटिन्यू चलती रहेगी। इसका जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो ये है कि एक ऐसा तप माँ यमुना के घाट पे, क्योंकि 7 जुलाई 2023 से हम यहाँ पे नमामि गंगे के तत्वाधान में आरती कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे मन में एक विचार आया कि हम एक बार यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। तो ये शायद पहला ऐसा आयोजन है हमारे इतिहास में कि एक सार्वजनिक स्थान पे माँ यमुना जी के किनारे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को लिखा भी यमुना जी के किनारे था और सुनाया भी पहले यमुना जी के ही किनारे गया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें माँ यमुना जी के किनारे इस कथा को आज करवाने का सौभाग्य मिला है। तो ये 20 तारीख तक चलेगा और मेरा सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तजनों से ये भी निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म का लाभ लें और कथा में जो है सम्मिलित हों। जीएसआर फाउंडेशन के जोशी जी और आप सबके साथ में जो पूरी कार्यकर्ता की टीम है, उनके माध्यम से यहाँ पर हम इस कार्य में सफल हो पाए कि जो 400 वर्ष पूर्व ये हरिपुर का जो पावन धाम था, एक भयानक आपदा की भेंट चढ़ गया था। आज उस घाट पर जोशी जी और आपके पूरी टीम के माध्यम से इस तरह के आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। यमुना आरती का आयोजन हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और जो हमने एक ललक जगाई यमुना आरती की, यमुना जी के पावन तट पर यमुना आरती, शंख ध्वनि, वेद मंत्रों की एक अलग जगी। उससे आज वर्तमान सरकार ने भी अपनी पहल शुरू की और वर्तमान सरकार ने यहाँ पर हरिपुर को एक पावन धाम के रूप में स्थापित करने के लिए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए 7,52,00,000 रुपए की स्वीकृति दी। मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा।